हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जे एडवांस पेपर वन का 2022 का पेपर वन का 11th क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से सोचना है, विजुअलाइज करना है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, P1 एंड P2। ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग straight line can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2। ठीक है। अब टेट्राहेड्रन क्या होता है? टेट्राहेड्रन बेसिकली टेट्राहेड्रन होता है जिसके चार फेसेस होते हैं और हर एक फेस एक ट्रायंगल होता है, वो टेट्राहेड्रन होता है। तो टेट्राहेड्रन अगर बना के एक बार दिखाऊं मैं, आई होप कि ये समझ आएगा। तो ये एक टेट्राहेड्रन होता है, ये एक टेट्राहेड्रन होता है। तो इसके चार फेसेस हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हो, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं है। वो रेगुलर टेट्राहेड्रन का होता है। और हुज टू फेसेस लाई ऑन प्लेन P1 पे एक फेस लाई करता है और P2 पे एक फेस लाई करता है। अब हमें बतानी है इनमें से कौन सी इक्वेशन उसके एच की होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा P2 प्लेन है, ये P1 प्लेन है। तो देखो, ये एक एज है जो कि P1 पे है, ये एक फेस है जो कि P1 पे है, और ये AC इनके जहाँ पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक एज मीट करेगी। क्योंकि दो एक प्लेन P1 में है एक फेस, और एक फेस P2 में है। और ये ADC, ये दूसरा फेस है जो कि P2 में है। तो देखो, ये टेट्राहेड्रन बन रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है ये टेट्राहेड्रन? ये टेट्राहेड्रन का देखो, ये वाला फेस है ADC, ये वाला है ABC, और ये अपना जो दूसरा एज है। तो देखो, ये टेट्राहेड्रन बन रहा है। आई होप कि दिख रहा होगा कि ये टेट्राहेड्रन है। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसके कौन सी एजेस, इसमें से कौन कौन सी इसके एजेस हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके एजेस की क्या कंडीशन है? देखो, हमें दो प्लेन पता है, हमें दो प्लेन पता है। तो इस ये वाली लाइन की हम इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक प्लेन में ये लाइन P1 प्लेन में भी लाई करती है, P2 प्लेन में भी लाई करती है। तो जो ये वाली लाइन होगी, जो P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा उसके भी परपेंडिकुलर है, और P2 प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके भी परपेंडिकुलर है। जैसे P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये है N1 वेक्टर, और P2 प्लेन का ये है N2 वेक्टर। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो इस लाइन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और हम एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट निकाल लेंगे तो हम इस लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हम एक लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं कि जो कि कंफर्म एज होगी ही होगी। ये तो एक, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये पक्का एक एज होगी ही होगी। ठीक है। अब देखो, अब हमारे चार एज जो हैं वो आइडेंटिकल है। AB और BC, ये दोनों आइडेंटिकल है। AD एंड DC ये भी आइडेंटिकल है। ये चारों आइडेंटिकल है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है कि ये, इनमें से कोई भी एक लाइन या तो एक प्लेन में लाई करती होगी, कंप्लीटली एक प्लेन में। देखो, BA पूरे P1 प्लेन में है, तो ये कंप्लीटली एक प्लेन में लाई करती होंगी। AD P2 प्लेन में है, तो ये चारों लाइन दोनों में से किसी एक प्लेन में लाई करती होंगी, और ये AC को मीट करती होंगी, AC को कट करती होंगी। बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा। ये इन चारों चारों लाइन की प्रॉपर्टी है। ठीक है। हमारे पांच एजेस हैं, उसमें से AC जो है वो दोनों प्लेन जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है। और जो चार हैं वो उनके उनकी प्रॉपर्टी है कि वो एक ना एक प्लेन में लाई करेंगी और AC को कट करेंगी। जो अगली वाली है, जो ये BD है, इसको थोड़ा सोचना मुश्किल है। ठीक है। तो ये वाली लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये दोनों प्लेन को पहले बार इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। और ये AC को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये AC को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मान लो क्योंकि अगर मेरे को दो प्लेन दिए हुए हैं ऐसे, ऐसे मान लो दो प्लेन दिए हुए हैं, ये एक है, और मान लो कोई एक ऐसी लाइन आती है जो कि दोनों को किसी एक एक पॉइंट पर कट कर सकती है। तो इससे मैं बड़े आराम से टेट्राहेड्रन बना सकता हूँ। ये देखो, एक ये ट्रायंगल बन गया एक फेस में, एक ये फेस में, एक ये ट्रायंगल बन गया। तो ये एक टेट्राहेड्रन मैं बना सकता हूँ। एक टेट्राहेड्रन आएगा ही आएगा। तो जो जो AC को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, और जो प्लेन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जो प्लेन्स को भी इंटरसेक्ट करेगी, प्लेन में लाइन नहीं करेगी, मतलब कि AC को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और प्लेन्स को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट में, वो भी एक एज होगी। ये छः के छः लाइन्स की प्रॉपर्टी है। अब हमें एक एक ने करके एनालाइज करना है। तो देखो, पहले मैंने डायरेक्शन
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एसी के मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया, जो कि इसके डायरेक्शन में वेक्टर होगा, वो जो नॉर्मल वेक्टर है। एक प्लेन की इक्वेशन अगर मेरे को ये दी हुई होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये एक प्लेन की इक्वेशन है तो ए कॉमा बी कॉमा सी उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लेन वन है, प्लेन वन के हमारे हो जाएंगे 10, 15 और 12, 10, 15, 12। प्लेन टू के हो जाएंगे -2, 5, 4, -2, 5, 4। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को स्केल कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए अपॉन 2 कर लिया, तो ये आ गया। ये हमारा इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो एसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रॉपर्टीज जो हमने भी डिस्कस करी थी, जो जो ये चार एजेस होंगी, ये एक एक ना एक प्लेन में होंगे और इंटरसेक्ट एसी करती होंगी, और जो लास्ट है वो इंटरसेक्ट करती होंगे प्लेन्स को एक ही पॉइंट पे, और वो एसी को इंटरसेक्ट नहीं करती होगी, जो कॉमन एज है। ठीक है, तो अब हमें पहली लाइन दी हुई है, अब हम इसको पहले तो चेक करेंगे कि ये प्लेन में आती है या नहीं आती है। अगर ये किसी ना किसी प्लेन में आती होगी, तो देखो ये जो 0, 0, 5 हैं, ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इस प्लेन की जो इस लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें कोई भी वेक्टर के एक डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो ये वाले होते हैं जो ये लाइन की इक्वेशन दी है। तो 0, 0, 4, 5 होंगे। तो ये लाइन एक प्लेन में कब आएगी, जब इस लाइन का जो एक पॉइंट उस प्लेन में आएगा, और इसके जो ये, जैसे कि ये प्लेन है, अगर ये लाइन इस प्लेन में है पूरी की पूरी, तो जो इस पे कोई भी एक पॉइंट उस प्लेन पे भी आता होगा, इस लाइन पे भी आता होगा, और जो ये लाइन का जो ये डायरेक्शन रेशियो है, ये जो डायरेक्शन, ये वेक्टर है एक लाइन का लाइन पे, और ये नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ही ये लाइन उस प्लेन में आएगी। तो हमने हमारे ये प्लेन प्लेन ये हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं प्लेन वन के। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमारा वो जीरो नहीं आया, तो ये प्लेन वन में तो लाइन नहीं करती, ये P1 में तो लाइन नहीं करती। अब हम P2 के साथ चेक करेंगे, उनका भी वैसे ही डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये P2 में भी लाइन नहीं करती, वो भी जीरो नहीं आया, P2 में भी नहीं लाइन करती, तो ये बेसिकली प्लेन में लाइन नहीं कर रही है। तो बेसिकली ये इन चारों में से तो कोई एज नहीं हो सकती है। अब बची दो एज, या तो ये AC हो जाएगी कॉमन एज, या फिर ये DB हो जाएगी, इन दोनों में से कोई होगी। तो ठीक है, अब AC के साथ हम चेक करते हैं। अब AC की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। AC की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हमें AC के डायरेक्शन रेशियोज तो पता लग गए। अब हमें एक पॉइंट चाहिए AC पे, तो एक पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं हम Z को जीरो डाल देते हैं। हमने अगर Z को जीरो डाल दिया, ठीक है, और ये फिर ये दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी दो वेरिएबल में, और हम एक्स वाई को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा y(x0), z जीरो डाला था हमने, y हमारा आएगा 4, y हमारा आएगा 4। तो 0,0,4,0 ये एक पॉइंट है जो कि AC पे लाई करेगा, ये करेगा ये, क्योंकि दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है। जो AC पे पॉइंट लाई कर रहे हैं वो दोनों प्लेन पे लाई करेंगे। तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें कि लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, जिसमें एक पॉइंट हमें गिवन है, एक पॉइंट हमें पता है लाइन पे, और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है हमें लाइन के। तो हमारी AC की इक्वेशन ये आ गई, और हमने उसको लैम्डा ले लिया, हमने लैम्डा मान लिया, और फिर हमने एक्स वाई और जेड निकाल लिया। ठीक है, तो कोई भी लैम्डा की हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू वो आएगी जो AC पे लाई करेगी। ठीक है, अब हमने 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 मान लिया कि ये जो लैम्डा जो हमारी लाइन दी हुई है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। हमने मान लिया कि वो इंटरसेक्ट करता है AC को, हमने ये मान लिया, और हम चेक कर रहे हैं कि सच में वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने लैम्डा को इस इक्वेशन में डाला, हमने जो ये एक्स वाई और जेड है, इनके इस पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डाला, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ये AC को सेटिस्फाई करते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये पॉइंट जो हमें लाइन दी हुई है उसे भी सेटिस्फाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे x, y और z की जगह रिप्लेस किया, तो हमारा ये आ गया। हमने अब इन दोनों को लेकर लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा की, देखो ये जीरो इधर चला जाएगा तो लैम्डा वन आएगा इससे, और ये इसमें अगर जीरो इधर चल जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा, जीरो इधर चला जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा 3/4। तो बेसिकली लैम्डा के दो वैल्यूज आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि AC का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, AC का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये AC का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये AC को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये AC को इंटरसेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी, AC का कोई भी पॉइंट इससे कॉमन नहीं है। तो
तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी डीबी हो गई। देखो डीबी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्लेन में लाइन नहीं करना, ये प्लेन में नहीं लाई करती किसी भी, और एसी को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमारी एक एज हो सकती है। ये थोड़ा मुश्किल था, पर आई होप कि समझ आया होगा कि ये एज क्यों नहीं हो सकती। अब हम दूसरी लाइन के लिए भी सिमिलरली देखेंगे। हमने पहले दोनों प्लेन P1 और P2 से देख लिया, तो ये जीरो नहीं होती, तो ये P1 P2 में भी लाई नहीं करती, तो ये P1 P2 को एक ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी करेगी, ठीक है। अब हमें देखना है एसी को इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, इस बात उस पर ही आती है। तो हमने हमने फिर से एसी के जो हमारे ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स एसी को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, हमने इसको इसमें इस इक्वेशन में डाल दिया। तो ये डाला। अब हमने पहले ये दो को लिया और हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। हमने दो को लिया तो लैम्डा हमारा आ गया ये। फिर हमने इन दोनों को लिया और फिर लैम्डा की वैल्यू निकाली जो कि आई ये। तो ये लाइन भी ये पॉइंट्स ये दोनों अनइक्वल हो गए, तो ये पॉइंट भी एसी पे लाइन ही करता है। बेसिकली ये लाइन भी एसी को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए ये भी हमारी हो सकता है, क्योंकि ये प्लेन में भी लाइन नहीं करती और इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो ये भी हमारी एक एज हो सकती है। जो कि एक केस था सिमिलर। तो अब अगला पॉइंट देखेंगे। हमने उसको प्लेन P1 P2 से देखा। P1 P2 में देखा कि ये लाई करती है या नहीं करती है, पर नहीं करती, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी। फिर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी प्लेन्स को। तो अब देखते हैं एसी को। एसी हमने इसके इसके फिर से वही वाले कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। ये वाले कोऑर्डिनेट्स, एक्स हमारा लैम्डा है, वाई हमारा 4 - 4 लैम्डा है, जेड हमारा 5 लैम्डा है। तो एक्स हमारा लैम्डा है, हमने लैम्डा डाला 4 - 4 लैम्डा, तो इज इक्वल्स टू -4 लैम्डा और 5 लैम्डा ये। तो लैम्डा जीरो सबको सेटिस्फाई करता है, तो बेसिकली ये इंटरसेक्ट करती है लैम्डा जीरो पे। लैम्डा जब जीरो है तो इसका कॉमन पॉइंट है जो कि इस लाइन पे भी लाई करता है और एसी पे भी लाई करता है, तो ये एसी को इंटरसेक्ट करती है। एसी को इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगी, ये एक एज नहीं होगी, क्योंकि ये एसी को इंटरसेक्ट करती है और ये किसी प्लेन में भी नहीं है। और अब ये वाला केस देखते हैं। इसमें हमने प्लेन P1 के साथ देखा पहले, तो P1 में तो लाइन नहीं करती। P2 जीरो आ गया इस केस में, तो इसका मतलब ये P2 में लाई करती है। ये P2 में लाई करती है। अब हमें देखना है कि ये एसी को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। तो हमने वही एसी के पॉइंट्स इसमें डाले, और लैम्डा जीरो पे ये भी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लैम्डा जीरो पे, दोनों इक्वेशन। तो ये भी एक एज होगी। तो ए बी डी है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर कुछ समझ नहीं आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। एक्चुअली विजुलाइज करने में थोड़ा मुश्किल है, और इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि कैसे होगा। तो आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।